जय वाल्मीकि सभी भाइयों बहनों को। आज लाइव आने का कारण आपको सूचना देना है कि कल 24 नवंबर रविवार कल 1 बजे से हमने जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखा है। जो आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का जो मामला है उसके लिए ज्ञापन देंगे, क्योंकि सोमवार से संसद शुरू हो रही है, पार्लियामेंट शुरू हो रही है और इसलिए कल ज्ञापन देना जरूरी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को रिमाइंडर के तौर पर, क्योंकि हम 20 अगस्त को और 10 सितंबर को हम ऑलरेडी प्रोग्राम करके ज्ञापन दे चुके हैं आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने के लिए, क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए, अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 1 अगस्त के आदेश को लागू करवाना है। हरियाणा में लागू हो चुका है, हरियाणा सरकार का धन्यवाद। और अब उसको पूरे देश में लागू करवाना है और दिल्ली में लागू करवाना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल ज्ञापन सौंपेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को रिमाइंडर देंगे कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए। इसीलिए आपको सूचना देनी है कि कल 2 बजे 1 बजे पहुंच जाएं साथी। हम सब मिलकर के कल माननीय प्रधानमंत्री जी को संसद पे जंतर मंतर पहुंच करके हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो इसीलिए वहां मुख्य लोगों को बुलाया है और जो भी साथी समझते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू होना चाहिए वो सब लोग वहां पहुंचे। कल संडे का दिन है, एक पिकनिक हो जाएगी, चाय वाय वहां पिलाएंगे सबको और वहां पर थोड़ा भाषण होगा। हमारे माननीय ब्रह्म प्रकाश जी जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वैज्ञानिक हैं, साथ में इस मूवमेंट को हमने उन्हीं के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रीय नेता के रूप में इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचार सुनने हैं। वर्गीकरण क्या है, आरक्षण क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि, सब चीजें वो बड़े विस्तार से अच्छे से बताते हैं। और वो कल भी हमने आग्रह किया है, क्योंकि सबको बोलना जरूरी नहीं होता कि सारे बोलें जिनको जानकारी भी ना हो। इससे हमारे नौजवान उनकी बातें सुन करके, इस कायदे कानून को सुन के हमारे नौजवानों को ज्ञान मिलता है, उनको अपने अधिकारों का पता चलता है। तो माननीय बड़े भाई ब्रह्म प्रकाश जी कल अपना वक्तव्य रखेंगे और हम मिलकर के जितने भी साथी आएंगे ज्ञापन हम सौंपेंगे। इससे भारत सरकार के जो IB, CID, होम मिनिस्ट्री सभी को मैसेज पहुंच चुका है। और सोमवार से क्योंकि पार्लियामेंट शुरू हो रही है तो हमारा एक सूचना, एक इंटीमेशन पहले ही पहुंच जाना चाहिए। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम को इसको जंतर मंतर पे कल बुलाया। तो मेरी अपील है दोबारा से कि कल सब साथी पहुंचे। और दूसरी बात यह कि आज एक और झटका उन सभी आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध करने वाली तमाम राजनीतिक दलों को लग गया, बड़ा भयंकर पूरे देश में। आपको पता है कि 2 राज्यों के तो पूरे चुनाव थे, महाराष्ट्र और झारखंड के, उनकी गिनती थी आज। और उसके साथ साथ कुछ उपचुनाव थे अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, वहां पे सभी उपचुनाव थे अच्छे उसमें। तो खासतौर पे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में वो सारी पार्टियां चारों खाने चित हो गई जिन्होंने की आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध किया था। खासतौर पे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2 बड़ी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा ही साफ नहीं हुआ, वो दूसरे नंबर तक भी कोई नहीं पहुंच पाया। BSP भी दूसरे नंबर पे कहीं पर नहीं है, तीसरे, चौथे, 5वें, कहीं कहीं तो मैं देख रहा हूं 1100 वोट मिले हैं। बड़े शर्म की बात है।
उत्तर प्रदेश जिसको गढ़ समझते थे, वहां इतनी बुरी दुर्गति। आजाद समाज पार्टी की जमानतें जब्त हो गई, सारी सीटों पर जमानतें जब्त हैं, कोई नहीं पूछ रहा। तो इसीलिए ये समझना चाहिए, जिन पार्टियों को सबक लेना चाहिए जिन्होंने कि हमारे सामने खड़े होके हमारे अधिकार का विरोध किया था, आज उनकी क्या दुर्गति हो गई है। और जिस पार्टी ने पक्ष लिया आरक्षण में वर्गीकरण का, अर्थात बीजेपी, वो हरियाणा में भी आई थी, हार पूरी तय हो गई थी, यहां तक कि तमाम एग्जिट पोलों ने बोल दिया था कि हार रही है बीजेपी। लेकिन जो आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थक थे उन्होंने उनको बीजेपी को जिताया, हारी हुई बाजी जिताई। और आज महाराष्ट्र में तो इतना जबरदस्त वोट दिया बीजेपी और उसके अलायंस दलों को, पूरा वहां उद्धव ठाकरे पार्टी हो, उनकी शिवसेना, चाहे शरद पवार जिसको चाणक्य कहते हैं वो हो, कांग्रेस हो, सबके सुपड़े साफ कर दिए, बुरी तरह हरा दिया। ये सारे कांग्रेस ये सारे विरोधी थे, आरक्षण में वर्गीकरण के विरोधी थे, इन सब का सुपड़ा साफ कर दिया पूरी एक तरफ, पानी नहीं मिला। तो इसीलिए ये आज एक अच्छी खबर है और उन दलों को अपनी गलती का एहसास करके उनको बोलना चाहिए कि भाई हम आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थक हैं, नहीं तो इससे भी और दुर्गति होने वाली है आने वाले चुनावों में। वही जीतेगा जो आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध समर्थन करेगा, वो जीतेगा, और जो विरोध करेगा उसकी जमानतें जब्त होंगी। ये मैंने पहले कह दिया था। और इसीलिए मैं वोटरों का धन्यवाद अदा करता हूं जिन वोटरों ने आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध करने वाली तमाम पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। और मैं फिर से अपील करता हूं, सबसे अपील है मेरी कि कल 1 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे समय निकाल करके, क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण लागू होना बहुत जरूरी है, हमारे आने वाले भविष्य का, आने वाले बच्चों का, जनरेशन के भविष्य का सवाल है। और इसीलिए ज्यादा भीड़ तो हमने नहीं बुलाई, हमें मुख्य लोगों को बुलाया है, क्योंकि कल केवल मेमोरेंडम देना है और श्री माननीय बड़े भाई वरिष्ठ समाज सेवी और वैज्ञानिक हमारे ब्रह्म प्रकाश जी का एक भाषण होगा, जिसमें कि वो बताएंगे आरक्षण क्या है, वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में सभी चीजें बताएंगे। और कल हम मिल करके पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हम उनको प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, पूरे देश में उसको लागू करना है। और दिल्ली सरकार को भी ज्ञापन सौंपेंगे कि दिल्ली में फटाफट लागू करो, नहीं तो फिर आप भी ये 2 महीने बाद फरवरी में चुनाव होने दिल्ली में, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि वाल्मीकि सरकार आएगी और वो खुद अपने आप अपने लोगों के अधिकार भी देगी और आरक्षण वर्गीकरण को भी लागू करेगी। जय वाल्मीकि।